जी अस्सलाम वालेकुम। 1,38,700 पे इंडेक्स तो क्लोज हो गया, लेकिन एक सवाल ना मेरा आप सबसे यही बनता है कि क्यों नहीं बेचा आप लोगों ने वक्त पे, कि जब रिजल्ट की थी ना इसकी एक्सपेक्टेशन के रिजल्ट आएगा इसका बेहतर, और आज आप लोगों को था पता कि रिजल्ट एच कार होंडा कार का आने वाला है, तो नहीं बेचा। अब आप लोगों के सामने इसकी परफॉर्मेंस है कि मार्केट ओपन होते ही उस वक्त तो ये ना ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा था। इतनी भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं तो लाजमी इसको लाइक पे क्लिक करके आज की ये वीडियो मेरी कंप्लीटली देखें। मैं आप लोगों को होंडा कार के एनालिसिस से बात का आगाज़ कर रहा हूँ और आप लोगों को यही बोल देता हूँ कि अगर आप लोग वक्त पे नहीं बेचेंगे तो हमेशा इस मार्केट में ना सिर्फ आप नुकसान ही करेंगे, और ये नुकसान न्यू इन्वेस्टर्स हैं, पुराने लोगों सब करते रहेंगे। क्योंकि आज आप लोगों के सामने इसकी परफॉर्मेंस है कि 320 321 के रेट पे 40 लाख तक के पूरे दिन में वॉल्यूम बने हैं, लेकिन उस वक्त तो ये ना उठ के ट्रेड कर रहा था और ये अच्छा खासा हाई पे था। मैं तभी तो कह रहा था ना कि लाजमी इसको बेच के इससे निकल जाए। कल से कम आज वॉल्यूम बने हैं। कल की अगर वॉल्यूम की बात कर लेता हूँ, कल जिस तरह ये बड़ी तेजी के साथ बुलिश हुआ था ना, तो ये तो उठकर क्लोज हुआ था, लेकिन कल से पिछले 2 दिन के मुकाबले में कम वॉल्यूम बने हुए, इसलिए कि 2 दिन से वॉल्यूम इसमें बेहतर लग रहे थे। 20 लाख के बने, फिर इसमें लगे हैं वॉल्यूम 25 लाख के, फिर कल लगे 28 लाख तक के। आज जितने वॉल्यूम बने हैं ना 40 लाख 57 हज़ार शेयर्स का काम हो गया, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने इसको बेच दिया, इसीलिए कंटिन्यूसली ये स्टॉक ना गिरे पे गिरे जाता रहा। और अब मुझे देखते हुए लेवल को एनालिसिस, क्योंकि मैं इसके देख रहा हूँ, मुझे यही लग रहा है कि स्टॉक ना बआसानी आप लोगों को 250 तक आता दिखाई देगा। लाजमी इस वीडियो को लाइक पे क्लिक करके न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो देख रहे हो बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सब क्लिक कर ले वन टाइम, ताकि फिर आने वाली वीडियोस का ना मेरी बर वक्त नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। ज़्यादातर लोगों ने आज के दिन ना 1000 रुपये से लेकर लाखों रुपए तक के ना बड़े नुकसान कर लिए, और अब सवाल यही कर रहे हैं कि अब हम क्या करें। देखिए गलती आप लोगों की है, क्यों नहीं बेचा वक्त पे। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ ना आज इस वीडियो में कि अगर कोई भी शेयर आप लोगों के नफ़े में है तो लाजमी बेच दें। आज उसको बेचेंगे, कल दूसरे शेयर में आप लोगों को चांस मिलेगा, इसको बेचें, दूसरों को बाय कर लें, और ये सारे स्टॉक्स अपनी वॉच लिस्ट में ला के रखें कि जिनके मैं आप लोगों को आज दोबारा एनालिसिस देखते हुए यही बोल देता हूँ कि इन्हीं में ज़्यादातर लोगों ने इससे पहले भी काम करा। और एच कार की बात कर रहा हूँ तो इसके एनालिसिस दोबारा लगा लेता हूँ और यही बोल देता हूँ कि इस तरह के स्टॉक के जो ऊपर जाते हैं बड़ी मुश्किल से, यानी कि फंस रहे होते हैं, ऊपर निकल नहीं पा रहे होते हैं ना, रेजिस्टेंस एरियाज को हिट करते हैं, सेलिंग आ रही होती है, क्योंकि इसकी होती है ना अर्निंग की एक्सपेक्टेशंस बहुत ही ज़्यादा, यानी कि 7.5 रुपये तक की थी और आई है ऑलमोस्ट 5.5 रुपये तक, यानी कि 1.5 से लेकर 2 रुपये कम आई अर्निंग। पिछली अर्निंग से भी अगर कंपेयर कर लेता हूँ तो कम आई, पिछले क्वार्टर की अर्निंग की बात कर रहा हूँ तो तभी तो आज इस तरह ये रेस्ट करता हुआ गिरा है ना, और अब तो ये आप लोगों को 250 260 रुपये तक बड़ी तेजी के साथ ना आता दिखाई देगा। तो अगर किसी के पास है पड़ा हुआ और वो बेच नहीं पाए हैं तो अब आप लोग ना इंतजार करें, इसको होल्ड कर लें। अब ये नीचे की तरफ आ रहा है तो ये कितना नीचे आएगा, 280 रुपये तक का ना पहला सपोर्ट लेवल है इसका। अगर 280 को ब्रेक करेगा तो फिर सीधा ये आप लोगों को 260 से लेकर 265 रुपये तक आके ट्रेड करता दिखाई देगा। अगर मैं इसके पिछले 2 साल के एनालिसिस देख लेता हूँ कि जब ये 23 ऊपर गया था ना और इसने लगा दिया था हाई, मई 2024 ईयर की बात कर रहा हूँ, 320 325 तक का हाई था, और फिर उसके बाद से ये शेयर गिरे बिगड़े आता रहा। फिर एक दफ़ा ये तेजी के हाथ ऊपर गया था और इसने 200 नहीं 350 रुपये तक का हाई लगा दिया था, फिर ये नीचे की तरफ गिरा था। तो अप एंड डाउन में तो आप लोगों को इस शेयर ने भरपूर मौके दिए थे ट्रेडिंग करके ना कमा के इसको बेच के इससे निकले। तो अब देख लें इसका हाल कि कितना तेजी के साथ ये नीचे की तरफ जा रहा है, और अब तो ये नीचे आएगा। और जो सपोर्ट लेवल मैंने आप लोगों को इसके बता दिए, तो इन सपोर्ट लेवल्स पर बाइंग जनरेट होगी। इसके अलावा सवाल लोगों के इस पहल में आ रहे हैं कि इस पहल को क्या करें, होल्ड कब तक करे रखें हैं। देखिए इस पहल आज जिस तरह तेजी के साथ बुलिश हुआ ना, 52 रुपये तक का इसने हाई लगा दिया, 25 लाख तक के आज तकरीबन वॉल्यूम बने हैं। टोटल वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, और मार्केट ओपन होते ही ये बड़ी तेजी के साथ ऊपर गया ना, यानी कि फर्स्ट जो था ना 1 घंटा उसी में इसने 51-52 रुपये तक चला गया था, और कंटिन्यूसली वॉल्यूम बने पे थोड़ा बहुत नीचे की तरफ ही निकलता रहा, लेकिन फिर भी 1-1.5 रुपये ये उठकर क्लोज हुआ है। और जिस तरह के दोबारा रिवर्सल ले गया ना, अब ये मुझे यही देखते हुए लेवल को लग रहा है कि इस पहल जो है ना, आप लोगों को जो टारगेट मैंने इसका 60 रुपये प्लस का दिया हुआ है ना, 65 रुपये से लेकर 70 रुपये तक, तो मैंने कहा हुआ है कि इसी के अराउंड ट्रेड करता आप लोगों को 1 महीने के अंदर दिखाई देगा। लाजमी इस वीडियो को सपोर्ट करें, इसको लाइक पे क्लिक मस्ट कर दे, शेयर करेंगे तो फायदा हासिल ये होगा ना कि मेरी आने वाली वीडियोस का ना बर वक्त नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचेगा। मैं आप लोग कंप्लीट देखे एनालिसिस स्टॉक के दिखा रहा हूँ, और यही बोल देता हूँ कि जिस शेयर को मैंने आप लोगों को बोल दिया ना कि लाजमी इसको बेच के इससे निकल जाएं, तो उसको बेच दिया करें, इंतजार मत करें, रहा करें कि अब तो होल्ड करके हम बैठे रहेंगे। GIL गंधारा ऑटोमोबाइल लिमिटेड की बात कर लेता हूँ तो 520 के रेट पे क्लोज हो गया, वॉल्यूम इसमें 38 लाख तक के बने हैं। लेकिन ये जिस तरह तेजी का अप ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं ना, यानी कि उठाने की बुनियाद पे ये बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो इस तरह के अप ट्रेंड शेयर्स तो आप लोगों को न्यू हाइज लगाते हैं हर मंथली, यानी कि बात कर रहा हूँ मंथली है, कुछ ना कुछ आप लोगों को
नफ़ा देके जा सकते हैं अगर जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ तो। और ये ऊपर जाएगा, इसको तो कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है कि इसको बेच के इससे निकल जाएं। इसके अलावा एनएमएल का सवाल आया हुआ था कमेंट सेक्शन में, निशात मिल लिमिटेड इसका नेम हो गया, इसके एनालिसिस देख लेते हैं। 132 के रेट पर जा चुका है, 148 से गिरना स्टार्ट हुआ और तेजी के साथ ही नीचे की तरफ निकल रहा है ना। तो सपोर्ट लेवल जो इसका बनना है ना बेहतर, वो इसका बनना है 128 रुपए तक का। 128 का लेवल बड़ा अच्छा सपोर्ट लेवल है, अगर ब्रेक करेगा तो 126 रुपए तक का सपोर्ट लेवल निशात मिल का बनता है। लेकिन ये जिस तरह बड़ी तेजी के साथ विद वॉल्यूम्स ऊपर गया था ना, अगर मैं पिछले 1-1.5 महीने की बात कर लेता हूँ तो कहाँ 115-120 के रेट पे था और 120 वाला शेयर आप लोगों को 148 तक निकलता दिखाई दिया था ना। तो अब आप लोगों को ये कर लेना है कि जिस भी शेयर में वॉल्यूम बनते देखे ना और जो रुक के परफॉर्म कर रहा हूँ, जिस तरह देखे ना गुलामा टेक्सटाइल में लिमिटेड में, आप लोगों को टेक्सटाइल के शेयर्स के एनालिसिस बता रहे इसीलिए हूँ। और एक बात ये बोल देता हूँ कि आप लोग किसी की बातों में नहीं आना कि वो ये कह रहा है वो कह रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को ना पूरी वर्किंग करके स्टॉक का एनालिसिस देखते हुए बता रहा होता हूँ कि ये स्टॉक मुझे बेहतर लग रहा है, ये ऊपर जाएगा, ये रुक रहा है, ये अपने लेवल को सस्टेन कर रहे हैं। क्योंकि जो शेयर अपने लेवल को सस्टेन कर गए उनमें तेजी आएगी, वो कहीं ना कहीं पलटेंगी और कहीं ना कहीं पलट के आप लोगों को ऊपर निकलते हैं दिखाई देंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। पिछली वीडियोस को लाजमी देख लिएगा और एच कार की तरह जितनी भी लोगों ने एच कार में नुकसान करा है, तो इस तरह के शेयर्स ये जो ऊपर जाते हुए फंस रहे हो तो उनको बेच के, लाजमी सी बात है ना, वन टाइम बेचेंगे दोबारा आप लोगों को नीचे मिलेगा, तो बेच के निकल जाना बनता है। क्योंकि देखें ना ज़्यादातर लोगों के पास पड़ा है ना, आप लोग परेशान होते रहेंगे क्योंकि रिजल्ट जो है ना एक्सपेक्टेशन के मुताबिक बहुत कम आया है, यानी कि रिजल्ट बेहतर नहीं आया, अर्निंग कम आई है, तभी तो एकदम सेलिंग आई ना और ये तेज़ी के साथ नीचे निकलता दिखाई दिया। तो इसके अलावा भी कुछ स्टॉक के सवालात हैं तो इनके एनालिसिस देख लेता हूँ, फिर आज की इस वीडियो को एंडिंग की तरफ लेकर जाऊंगा। सिटी फार्मा के सवालात आ रहे हैं, देखिए लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्क्रेप है, जितना नीचे मिलता है, जितना डिपर मिलता है उतना बेहतर होगा। अभी तो 81.5 रुपए के रेट पे ट्रेडिंग कर रहे हैं। ये आप लोगों को ना बासानी, मुझे अभी लेवल को देखते हुए ये लग रहा है कि ये आप लोग 70 रुपये से लेकर ना 75 रुपये तक आके ट्रेड करता दिखाई देगा। और जितनी भी कंपनीज की एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, टेक्सटाइल के शेयर्स अच्छा परफॉर्म करेंगे, सीमेंट की भी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी तो सीमेंट के शेयर्स भी आप लोगों को अच्छा परफॉर्म करते हुए बड़ी तेज़ी के साथ में ऊपर निकलते दिखाई देंगे। तो मैं आप लोगों को एक बात यही बोल दे रहा हूँ कि किसी की बातों में आप लोगों को नहीं आना। मेरे इस चैनल पे देखिए ना, मैं आप लोगों को प्रॉपर स्टॉक के एनालिसिस देखते हुए गाइड करता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी स्टॉक मार्केट में काम कर रहा हूँ ना। मुझे इतना पता है कि जब शेयर ऊपर जाए तो ऊपर निकलते हुए इसको लाजमी बेचना होता है, वरना फिर ज़्यादातर लोगों के पास देख लें आप एच कार की मिसाल क्यों सामने है, क्यों आप लोग बेच नहीं पाए, क्यों इंतज़ार में रह गए, क्यों आसरे में रह गए, क्योंकि आसरा जो है ना इंसान को मरवाता है। रिजल्ट देखना जिस तरह इसका आया, अब इस तरह किसी भी कंपनी का रिजल्ट आएगा ना एक्सपेक्टेशन से कम, तो वो शेयर आप लोगों को लाजमी सी बात है कि नीचे निकलता दिखाई देगा। इंडेक्स को क्या हो गया, इंडेक्स ऊपर जा नहीं पा रहा। देखिए इंडेक्स को कुछ भी नहीं हुआ है, पॉइंट्स की एडजस्टमेंट है, यानी कि ज़्यादातर शेयर्स जो है वो नीचे आएंगे, कुछ कंपनीज के स्टॉक्स ऊपर आएंगे, तो इस तरह से अप एंड डाउन चलता रहेगा। और इंडेक्स के पॉइंट्स होंगे एडजस्ट, यानी कि अभी 1,38,700 पे क्लोज हुआ ना, 1,39,254 तक ये गया था, यानी कि प्रीवियस से इतना हाई लगा दिया और 1,40,500 तक का तो इसने टोटल, यानी कि KC 100 यहाँ तक पहुँच चुका है। और 1,38 यानी कि 1500 पॉइंट्स ही कम है। लेकिन जिस तरह इंडेक्स अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो इंडेक्स के इस केस में आप लोग काम करना है। इस तरह PPL, OGDC, इस तरह के स्टॉक्स जो कि फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज हैं, जिनमें यानी कि बड़ा खरीदा है, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस सेक्टर, हाई वर्थ इंडिविजुअल सब काम करते हैं। तभी तो मैं कह देता हूँ ना, आप लोग किसी की बातों में वो ये कह रहा है वो कह रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब पे क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे एक दफ़ा और क्लिक कर लें। और इस वीडियो को अगर शेयर करेंगे तो फ़ायदा हासिल ये होगा ना कि वीडियो इस तरह आप लोगों तक पहुँची, इस तरह की वीडियो ना और मज़ीद आगे से आगे जाएगी। FABL का एनालिसिस लाजमी कर दिएगा। तो फैसल बैंक का एनालिसिस देख लेते हैं। 80 रुपये के रेट को बुलाकर आज इसने ब्रेक कर दिया, 11 लाख तक के वॉल्यूम बने, 78 रुपये 60 पैसे पे फैसल बैंक क्लोज हो गया। तो जिस तरह की अब नीचे निकलना है ना, मुझे तो अभी ग्राफ को देखते हुए ये लग रहा है कि जो सपोर्ट लेवल इसका बहुत पीछे है, गैप फिल कर सकता है, ये पॉसिबिलिटी है इसमें कि नीचे निकले और गैप फिल करता हुआ आप लोगों को मज़ीद नीचे गिरता दिखाई दे। तो अब आप लोगों को वर्किंग यही कर लेना है कि जो शेयर्स गैप फिल कर रहे हैं उनको गैप फिलिंग करने दें, क्योंकि मार्केट में भी रुक सी रही है ना। अच्छा है स्टॉक इस टाइम गैप फिलिंग का जो फेस है वो कंप्लीट कर ले, और जैसी तेज़ी और बुल्लन आएगा फिर बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर निकलते स्टॉक्स दिखाई देंगे। आज इस तरह कुछ शेयर्स ने परफॉर्म करा ना अच्छा, जैसे कि पावर कंपनी की मैंने कंटिन्यूसली आप लोगों को एनालिसिस दिखाते हुए ग्राफ देखते हुए बाय कॉल दी हुई है कि एच कार को जिस तरह मैंने कहा ना आप लोग बेच के इससे निकल जाए, बर वक्त बताया इस तरह से मैंने आप लोग आपको कभी कहा कि 153 रुपये तक ये आज पहुंच चुका है। 157 रुपये तक का इसने हाई लगा दिया है। ये यहाँ तक बासानी
60 تک پہنچنے والا ہے 2024 سے، اور جولائی کے مہینے میں، یعنی کہ انہی دنوں میں اس نے 165 160 روپے تک کا ہائی لگا دیا تھا. تو اب یہ دوبارہ آپ لوگوں کو نکلتا دکھائی دے گا، تو اب کیا کر لینا بنتا ہے، ایسٹ پہ پروفٹ ٹیکنگ کر لینا بنتا ہے. تو یہ تھے سارے اسٹاک کے ٹیکنیکل انالیسس. مجھے کمنٹس کر کے بتا بھی دیں کہ آپ لوگوں نے کون کون سے شیئرز بائی کرے ہوئے ہیں. تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. آپ لوگ سب اللہ حافظ.